गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लास्ट में मैंने कराए थे, उसके आगे न्यूमेरिकल कराते थे बेटा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं आपसे, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। टू ट्रेन ए एंड बी ईच ऑफ द लेंथ ऑफ 400 मीटर आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। यानी दो आपके पास ट्रेन ए और बी हैं जो कि समांतर ट्रैक पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। ए बीइंग अहेड ऑफ बी, ए बी से आगे है। द ड्राइवर बी डिसाइडेड टू ओवरटेक दी एंड एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ट्रेन का ड्राइवर डिसाइड करता है कि ए को ओवरटेक करेगा, ट्रेन ए को ओवरटेक करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, यानी कि और वो 50 सेकेंड में उस बाद उसको ओवरटेक कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि उसका ट्रेन बी का एंड पॉइंट ट्रेन ए के फ्रंट पॉइंट के पास होता है। आपको बताना है व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स, यानी कि उस समय दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या थी क्रॉस करने के पहले। आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन ये है बेटा, दो ट्रेन ए और बी है, इस तरह देखेंगे आप। देखिएगा बेटा, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, दोनों पैरेलल ट्रैक पर यानी कि समांतर पटरी पर जा रही है। ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे है और दोनों की चाल जो दी है VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 इंटू 5/18 ये हो जाएगा आपके पास 4, यानी 20 मीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद BA निकल आया और आपका VB निकल आया। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं लेंथ दी हुई है LA इक्वल्स टू LB इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 मीटर। एक्सेलरेशन B के लिए दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्रॉसिंग टाइम दिया है 50 सेकेंड। यानी कि ट्रेन बी का ड्राइवर डिसाइड करता है कि हमको ट्रेन ए से आगे निकलना है, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेट कर करके वो 50 सेकेंड बाद उससे आगे निकल ओवरटेक कर लेता है। यानी इसका गार्ड उसका ड्राइवर दोनों क्या होते हैं, फ्रंट पे, उसका फ्रंट उसका एंड मिला होता है। अब देखिएगा कि इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेन बी ने कितनी कवर की। ट्रेन बी ने कवर की ट्रेन ऐसे की ड्यू टू कवर डिस्टेंस 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में ट्रेन ए जो डिस्टेंस कवर करेगी विदाउट एक्सेलरेशन, और प्लस दोनों के बीच डिस्टेंस एस है जो कि फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, यानी दोनों रेलगाड़ियों की ट्रेनों की लंबाई, दोनों के बीच की दूरी, और 50 सेकेंड में ट्रेन ए के ड्यू टू कवर डिस्टेंस को कवर किया उसने। तो यहाँ से S इक्वल टू आएगा SB माइनस SA माइनस LA माइनस LB, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फॉर ट्रेन ए, यानी कि ट्रेन ए 50 सेकेंड में विदाउट एक्सेलरेशन डिस्टेंस कवर करती है। सपोज करिए ऐसे SA इक्वल टू आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, ये होगा आपके पास 20 इंटू 50 इक्वल टू 1000 मीटर।
ट्रेन बी के लिए डिस्टेंस एस बी कवर करेंगे, फार्मूला लगाएंगे पहले एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू है यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, 20 इंटू 50 प्लस 1/1 इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है। एस इक्वल्स टू आएगा 1000 प्लस 1/2 इंटू 2500 1250। एस इक्वल्स टू कितना आ जाए बेटा, यहाँ से 1000 प्लस 1250 इक्वल्स टू 2250 मीटर आएगा। ये आ जाएगा एस बी इक्वल्स टू आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन नंबर हो गई 1। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिएगा, क्या होगा, एस इक्वल्स टू एस बी माइनस एस ए माइनस एल ए माइनस एल बी, 2250 माइनस 1000 माइनस 400 माइनस 400, एस इक्वल्स टू 2250 माइनस 1800, एस इक्वल्स टू आएगा 450 मीटर। यानी ट्रेन जो है, दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 450 मीटर होगी। कितनी होगी, 450 मीटर होगी। एक बार क्वेश्चन फिर समझेंगे। आपसे कहा गया है कि दो ट्रेन ए और बी है जो कि पैरेलल ट्रैक पर जा रही हैं 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। कितनी है बेटा, 400 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाई 400 मीटर है। और ट्रेन बी का ड्राइवर डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि हमें ए को ओवरटेक के ए से आगे निकलना है, और 50 सेकेंड बाद वो ऐसा कर देता है। तो आपसे कह रहे हैं दोनों ट्रेन, जब उसने सोचा ओवरटेक करने के लिए, उस टाइम पर दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिएगा, ट्रेन बी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन ए की लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई प्लस दोनों के बीच की डिस्टेंस प्रेजेंट टाइम की, और प्लस 50 सेकेंड में ट्रेन ए के ड्यू टू कवर डिस्टेंस, यानी ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई, 50 सेकेंड में ट्रेन ए द्वारा चली गई दूरी, और प्लस दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी। इतना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन बी। तो यहाँ से हमको एस फाइंड करना है, दोनों के बीच की दूरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ट्रेन ए नॉन एक्सीलरेटेड डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 1000 मीटर आ जाएगा। अब बी का जो ड्राइवर है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलता है, तो एस इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो 2250 मीटर आएगा, 2250 मीटर आएगा। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख के सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली दोनों को क्रॉस करने के पहले दोनों ट्रेनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 450 मीटर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 लेन की आपके पास क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ऑन ए 2 लेन रोड, यानी 2 लेन की द्विमार्गी है, यानी कि 2 लेन की एक सड़क है। कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कार बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर each at the certain instant when the distance AB is equal to AC। यानी कार ए से कार बी की डिस्टेंस, कार ए से कार सी की डिस्टेंस दोनों क्या इक्वल है, वो 1 किलोमीटर। बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन ये है बेटा, पहले फिगर देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे।
ये कार ए, ये कार ए है, इसकी वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ये भी डिस्टेंस इससे कितनी है? 1 किलोमीटर। आपसे बोल रहे हैं 2 लेन की एक सड़क है, 2 लेन की सड़क है, एक कार ए है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या है आपकी जा रही है सीधी सड़क पे। दूसरी लेन में 2 कार आ रही हैं बी और सी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और इनकी वेलोसिटी देखिए बी ए दिया है 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 36 × 5/18 = 10 मीटर पर सेकेंड और BB = BC हो गया 54 × 5/18 बराबर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब कार जब दोनों कारें ऐसी स्थिति में आती हैं कि ए से दोनों की स्थिति कितनी है, ए से दोनों की स्थिति आपकी 1 किलोमीटर है, तो कार बी का ड्राइवर डिसाइड करता है कि सी से पहले ए को वो ओवरटेक कर लेगा, यानी ए के आगे पहुंच जाएगा, ए को ओवरटेक कर लेगा। तो किस एक्सेलरेशन से करेगा आपको ये डिसाइड करना है। तो पहला काम करेंगे, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे आप, पहले आप निकालेंगे बी रिलेटिव स्पीड कार बी विथ कार ए, बी की ए के सापेक्ष रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। बी ए BB - BA, तो कितना आएगा 15 - 10 = 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब कार सी की ए की रिस्पेक्ट में आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। BCA = BC - BA = -15 - 10 = -25 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन जो ये डिसाइड कर रहा है कि कार सी जो है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये डिसाइड कर रहा है। बस समझना नहीं। अब देखिएगा कार बी के ड्यू टू टाइम कितना लेंगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, ए के ड्यू टू कवर करने में कितना टाइम लेंगे, T = आएगा 1000 मीटर अपॉन 25 यानी कि 40 सेकेंड आ जाएगा। अब बी को आपको क्या करना है, अब देखिएगा ये टाइम निकाल लिया, बी का एक्सेलरेशन निकालना है। बी का क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो टाइम तो यही रहेगा, S = फार्मूला होगा ut + ½ AT²। S की वैल्यू 1 किलोमीटर है, U की वैल्यू कितनी है, ये 5 मीटर पर सेकेंड लेंगे। B की रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड × T 40 1/2 × A × 40 का स्क्वायर 1000 = ये आ जाएगा आपके पास 200 + ½ A × 40 × 40 यानी हो गया 1600। ये कैंसिल हो गया आपका 800, तो आएगा 1000 = 200 + 800 A
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 800 ए इक्वल टू आएगा 1000 माइनस 200। 800 ए इक्वल टू आएगा 800 आएगा। ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कार भी जो है एक्सेलरेट होकर के ए के पहुंचने से पहले वो ए तक क्या होगी, पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन एक बार फिर समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे बेटा आपसे? क्वेश्चन ये था कि 2 लेन की आपके पास 2 लेन की सड़क है, 2 लेन की सड़क है। तो एक सड़क पर कार ए जा रही है एक लेन में, दूसरी लेन पर कार बी और सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ बिना किसी एक्सीडेंट के जब दोनों की कार सी से, दोनों कार की कार ए से डिस्टेंस 1 किलोमीटर होती है, तो ड्राइवर बी का जो होता है वो निर्णय लेता है कि उनको सी के ए तक पहुंचने से पहले, बिफोर ए, आपको क्या करना है, उस तक ए तक पहुंच जाना है सी से पहले। तो ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा कि वो उससे ए सी के पहुंचने के पहले वो ए तक पहुंच जाए। तो इसके बाद करना क्या है, तो देखिए पहले बी की ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, बी बी ए इक्वल टू बी बी माइनस बी ए आ गया। अब बी सी की ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, यानी सापेक्ष गति लेंगे, तो ये आएगा माइनस साइन। ये शो कर रहा है कि कार सी जो है एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव कर रही है। तो यहाँ से देखिए टाइम निकाल लेंगे इसके ड्यू टू सी के ड्यू टू ए तक पहुँचने में 1 किलोमीटर तक, तो 40 सेकेंड आ जाएगा। अब 40 सेकेंड में इसको एक्सेलरेट होना है, यानी टाइम इसका 40 सेकेंड का ही है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट के स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन आप मोशन अप्लाई करेंगे। सॉल्व करके यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 29.5 मीटर पर सेकेंड। एक खिलाड़ी, ये क्वेश्चन नंबर है 10 आपका, ये है आपका। एक खिलाड़ी जो होता है वह बॉल को थ्रो करता है 29.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या करता है, अपवर्ड थ्रो करता है। ये मान लीजिएगा एच है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। यानी जब गेंद को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। देखिए जब ये ऊर्ध्वाधर गति करती है, यानी कि जब वर्टिकल मोशन होता है तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो जी इक्वल टू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, अब देखिए जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जी इक्वल टू डाउनवर्ड होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। उसके बाद बोल रहे हैं टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज आफ्टर हाउ लॉन्ग डज रिटर्न टू प्लेयर इन हैंड। यानी कि कितनी मैक्सिमम हाइट गेंद कवर कर रही है तो कितने समय बाद वो प्लेयर के हाथ में आ जाएगी, गेंद को उछाले कितने समय बाद आ जाएगी। तो देखिएगा थर्ड इक्वेशन आप मोशन अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 29.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h। तो यह आएगा 0 इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8h। तो 2 इंटू 9.8h इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर। अब इसको देखिए बेटा, आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिएगा h इक्वल टू आएगा 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपके पास h इक्वल टू
44.1 मीटर आ जाएगा। सॉल्व करने पर टोटल हाइट कितनी आ गई, ये आ गई। अब कह रहे हैं कितने समय के बाद टाइम निकालना है, सेकेंड। थर्ड फोर्थ केस है टाइम। v = u - gt लगाइए। ये 0 है, 29.4 - 9.8 × t। तो 9.8 t = 29.4, t = 29.4 / 9.8, t = सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 3 सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 3 सेकेंड आएगा। अब टोटल टाइम क्या है देखिएगा, ये आपके पास क्या कहते हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसमें देखिएगा ए पॉइंट और बी पॉइंट, जाने का समय t1 और आने का समय t2, और t1 = t2 = कितना होगा, 3 सेकेंड। टोटल टाइम क्या होगा, t1 + t2, तो t = आएगा आपके पास 3 + 3 = 6 सेकेंड। यानी कि 6 सेकेंड के बाद गेंद जो होगी आपके खिलाड़ी के हाथ में आ जाएगी। एक बार फिर समझिएगा क्वेश्चन, आपसे कह रहे हैं एक प्लेयर है जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वर्टिकली 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेंद ऊपर फेंकता है। पहला पार्ट फेंकते समय जब ये ऊपर की ओर जा रहा होगा और ड्यूरिंग होगा मोशन में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। सेकेंड है मैक्सिमम पॉइंट पर, यानी कि हाई उच्चतम ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा तो नीचे की ओर लगेगा। थर्ड पार्ट है कितनी महत्तम ऊंचाई तय करेगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट कवर बाय द बॉल। तो थर्ड इक्वेशन हम मोशन अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा। अब कह रहे हैं आफ्टर थ्रो के कितने समय, हाउ मच लॉन्ग, यानी कितने समय बाद, कितने टाइम के बाद वो गेंद उस खिलाड़ी के हाथ में वापस आ जाएगी। तो देखिए जाने का समय प्लस आने का समय सेम होगा, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे, जाने का समय निकाल लिए, आने का समय, जाने का समय t1 = t2 बराबर हो गया 3 सेकेंड हो गया। टोटल टाइम क्या हो गया, t = t1 + t2, यानी 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 6 सेकेंड आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये बेटा NCERT का आपके न्यूमेरिकल हैं, इन्हीं के आप न्यूमेरिकल शीट देंगे, उनको आप लगाइएगा, जो नया वो डिस्कस करिएगा। होमवर्क बहुत कम लोग भेजते हैं बेटा, होमवर्क सभी लोग भेजें।